नाइन्थ के मैथ की न्यू बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अभी 2025 में चेंज होकर आई है। तो इसमें यूनिट नंबर 2 है लॉगरिथम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ये है कि लॉगरिथम इज पावरफुल मैथमेटिकल टूल विच इज़ यूज टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। यानी इसका एक पहला यूज़ ये है कि ये सिंप्लीफाई, जो कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं उनको सिंप्लीफाई कर देता है, मुख्तसर कर देता है, ख़ास तौर पे पार्टिकुलरली इन दोज इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके। दूसरी बात, दे आर वाइडली एप्लीकेबल इन वेरियस फील्ड लाइक बैंकिंग, साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में इस तरह की ये पीएच स्केल होती है। पीएच स्केल क्या होती है? पीएच स्केल इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और अल्कलिनिटी, यानी कोई एसिडिक कितना है और बेसिक कितना है सॉल्यूशन, वो मेजर करके देती है। और ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन होती है एसिडिटी और अल्कलिनिटी की, बेस्ड ऑन लॉगरिथम्स, लिहाजा ये 5th नंबर पे केमिस्ट्री में भी यूज़ होती है। दे हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग नॉन लीनियर डेटा इनटू लीनियर फॉर्म फॉर एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के लिए भी ये लीनियर, नॉन लीनियर डेटा को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। सॉल्विंग exponential equations and managing calculations involving very large and very small number efficiently। इसके बाद आगे देखें, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो कोई भी नंबर है उसको दो तरह से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक उसका रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है उसे कहते हैं ऑर्डिनरी मेथड या ऑर्डिनरी नोटेशन, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, जबकि दूसरा है साइंटिफिक नोटेशन। डियर स्टूडेंट्स, हर एक जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर है उसकी अपना अफादियत है। तो इसमें जो साइंटिफिक नोटेशन है, उसमें हम नंबर को 10 रेज़ टू द पावर के हिसाब से लिखते हैं, जैसा कि ये इसकी डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन की। यहाँ तक इधर देखें, नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज, यानी किसी भी नंबर को हम 10 रेज़ टू द पावर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, ये जो नंबर है इज इन बिटवीन 1 and 10 and n belongs to integers, here is called the coefficient or a base number। लेट्स सपोज कि ये आपके पास है 3, 5, 6, 9 कोई नंबर है। इसके आपके चाहे तो कोई ज़ीरो भी लगा लेते हैं, एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल के लिए हम कर रहे हैं। अगर किसी के डेसिमल पॉइंट ना हो तो एंड पे कंसीडर किया जाता है। अगर हम इसको 10 रेज़ टू द पावर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि जो नंबर है जिससे हम इस 10 रेज़ टू पावर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये नंबर शुड बी बिटवीन 1 and 10, यानी इसमें 1 भी हो सकता है ये, और लेकिन 10 से लेस होगा, 10 खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी 1 लेस इक्वल टू ए लेस इक्वल टू 10। तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है लास्ट में होता है, जिसका ना हो, तो हम इस डेसिमल नंबर को ऐसी जगह पर लेकर आते हैं जैसे 3 और 5 के सेंटर में, कि इसके लेफ्ट साइड पे जो नंबर होगा विल बी लेस देन 10 होगा। जैसे 3 जो है लेस देन 10 है, या इन बिटवीन 1 and 10 है। तो मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर, जिस पहली पोजीशन से हम डेसिमल पॉइंट को नई पोजीशन पे अदाद की, जो नंबर्स की तादाद गिननी है। अब इधर आ गया डेसिमल पॉइंट, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी इसकी पावर +5 होगी। अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आते हैं तो पावर विल बी पॉजिटिव। तो पहली पोजीशन और लास्ट पोजीशन के दरमियान जितने अदाद की तादाद है वो हमने पावर में लेनी है। तो इस तरह क्या होता है कि चांसेस ऑफ एरर कम हो जाते हैं, और ये जो मेथड है यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन मोर मैनेजेबल फॉर्म। तो इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू सिंपलीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। आगे हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और उसमें हम फर्दर
ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट करना सीखते हैं और साइंटिफिक नंबर को ऑर्डिनरी नंबर में भी कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, हम इन 6 के 6 पार्ट को साइंटिफिक नोटेशन में लेके आते हैं। जैसा कि ये पहला पार्ट है 20 लाख। अब 20 लाख को देखिए, इसका डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है, इसको 10⁻⁴ के हिसाब से हम लेके आना है, जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट को हम मूव करवाएंगे एक ऐसी पोजीशन पर, जैसा कि ये 2 है, 2 पॉइंट इस जगह पे हम इसको लेकर आ गए हैं। ऐसी जगह पर लेकर आना है कि उसके लेफ्ट साइड पे जो नंबर हो विल बी इन बिटवीन 1 and 10, यानी 1 से लेकर 9 तक ये अदद होगा लास्ट में। ये साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है। और जो पहली पोजीशन से डेसिमल पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पे मूव करवाया, उसके दरमियान में जो अदाद हैं, डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, उनको हमने काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आते हैं तो उतनी पावर प्लस हो जाएगी। तो दिस इज एन आंसर। ये हमने इस ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर लिया। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है 48900। डेसिमल पॉइंट अशारिया ना हो तो एंड पे कंसीडर होता है। इसको हम ऐसी जगह पर मूव करवाएंगे कि जहां पर आने के बाद वैल्यू जो है इस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर लेस देन 10 होगी, और जितने दर्जे हम उसको मूव करवाया है राइट टू लेफ्ट डेसिमल पॉइंट को, उसके दरमियान में अदाद की तादाद गिननी है, काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4, +4 विल बी इट्स आंसर। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब डेसिमल पॉइंट इस पोजीशन पे मौजूद है 0.0042। दोबारा हम इस डेसिमल पॉइंट को ऐसी पोजीशन पर लेकर जाएंगे 4 के बाद, जिसके बाद ये वैल्यू 4.2 बनेगी। अब चूंकि डेसिमल पॉइंट को हमने लेफ्ट टू राइट मूव करवाया है, जितने दर्जे हमने, जितनी प्लेसेस हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया है वो है 1 2 3, उतना माइनस में पावर आएगी। अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट टू लेफ्ट लेकर जाते हैं तो पावर विल बी पॉजिटिव, एंड व्हेन वी मूव दिस डेसिमल पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पावर विल बी नेगेटिव। उतने अदाद नेगेटिव हो, जैसे 1 2 3, तो -3 आएगा। तो ये दिस इज एन आंसर। आगे बढ़ते हैं और 0.000009। अब हम डेसिमल पॉइंट को ऐसी पोजीशन पर लेकर जाने लगे हैं कि इसके बाद इसके लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो लेस देन 10 हो, या बिटवीन 1 and 9 हो। तो जितने प्लेसेस पर हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उतने अदाद आपने गिनने हैं, काउंटिंग करनी। 1 2 3 4 5 6 7, ये -7 इसका आंसर होगा। अब जितनी भी ये वैल्यूज आ रही हैं 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब इधर अगर आप देखें तो इसका डेसिमल पॉइंट इधर है, 10 की पावर तो 3 है, लेकिन इस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे नंबर इज 73 विच इज फार ग्रेटर देन 10। इट शुड बी इन बिटवीन 1 and 9। तो डेसिमल पॉइंट को आप इस पोजीशन पर लेकर आए 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब एक दर्जे चूंकि हम इसको लेफ्ट साइड पे लेकर आए हैं तो इस 3 में एक प्लस ऐड हो जाएगा। जितने प्लेसेस हम डेसिमल पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव करवाया है उतना इसमें ऐड फर्दर हो जाएगा। तो 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, दिस इज एन आंसर। ये भी उसकी साइंटिफिक नोटेशन है। सिमिलरली अब 0.65 है। अभी जो डेसिमल पॉइंट है इसके लेफ्ट साइड पे नंबर इज नॉट बिटवीन 1 and 10, ये तो 0 है। तो इस डेसिमल पॉइंट को फिर हम इस आगे लेकर जाएंगे, तो इस नंबर जो है 6.5 10⁻²। अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबर को लेकर गए हैं तो उतनी पावर माइनस होगी। एक दर्जे चूंकि हम उसको लेकर गए हैं 1 प्लेस, तो 6.5 10⁻⁴ होगा आंसर। तो ये हमने क्या सीखा, किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आए। ये तमाम ऑर्डिनरी नंबर थे, हमने इनके साइंटिफिक नोटेशन बनाए हैं। आगे हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इस तरह है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन।
यानी ये पहले ही 10 की पावर के हिसाब से नंबर्स हैं, सारे सिक्स पार्ट हैं, और इनको हमने ऑर्डनरी नंबर में लेके जाना है। ये खुद जो है इस वक्त साइंटिफिक नोटेशन में है, 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10 है, तो इसको हम ऑर्डनरी नंबर में लेकर जाने लगे हैं। इसके लिए आप देखें कि ये जो पॉइंट है ये 10 की पावर 2 है, इसको हम कम ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर तो पावर प्लस है तो हमें इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे लाना पड़ेगा। जब हम राइट साइड पे लाएंगे तो 10 की +2 है तो -2 हो गई। अब हमने पॉइंट को इस पोजीशन से इस पोजीशन पर चूंकि लेकर आए हैं, तो इस तरह 804 बन गया, पॉइंट इधर आ गया, तो दो दर्जे हमने लेफ्ट टू राइट मूव करवाया, तो पावर को आपने रिवर्स कर देना है। यानी इस तरह हमारे पास 804 आ गया, क्योंकि 10 की पावर 2 माइनस और प्लस कटेंगे तो ये 0 आएगा, तो किसी भी चीज़ की पावर जो 0 होती है वो 1 होती है, तो 804 1 जार 804, यानी ये 1 के इक्वल है। इसी तरह आपके पास ये 10 की पावर 5 है, तो आपने क्या करना है, इस जगह पे पॉइंट है तो आपने इस जगह से पॉइंट को आगे 5 प्लेसेस आगे लेके जाना है। उसके लिए आप 5 जो है वो ज़ीरोज़ लगा देंगे। 5 जो ही ज़ीरो लगाएंगे 10 की 5 -5 करनी पड़ेगी, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को हम इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लेकर आए हैं। जब हम लेफ़्ट टू राइट लेकर आते हैं साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में लाने के लिए, तो हमें पावर माइनस करनी पड़ती है। तो ये इससे कटेगा तो 10 क्या बना, 0। 10 जो होती है वो 1 होती है। कोई भी वैल्यू उसकी पावर जब 0 हो जाती है तो 0 का मतलब 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। इस तरह ये 3 लाख जो है वो हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में आंसर है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें पावर माइनस में है, तो शारिया को आप 2 दर्जे इधर लेकर आएंगे, ये खुद से हमें 0 लगाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे हम इस पोजीशन से हमने शारिया को डेसिमल पॉइंट को इस पोजीशन पर ले आए हैं। और इस तरह जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट टू लेफ्ट लेकर जाएंगे तो हम इसमें 2 प्लस करेंगे। इस तरह क्या होगा, ये 0 खुद से लगा सकते हैं, 0.015 10⁻�0, क्योंकि ये माइनस प्लस कट के 0 ये 1 होता है, लिहाजा आप इतना भी अगर लिख देते हैं तो इट्स ओके। तो ये हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह ये 7 प्लेस तक हम इसको लेकर जाएंगे, 177। इस पोजीशन से हम 7 दर्जे 7 प्लेसेस इधर लेकर जाएंगे, 2 तो ये खुद डिजिट मौजूद है 7 और 5 हमें ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे। लिहाजा ये इस तरह 10 की पावर 7 जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम पीछे कर रहे हैं कि 10 की पावर +7 है तो -7 करना पड़ेगा, कटेगा 10 की पावर 0 1, जिसका आंसर जो है वो 177, और इसमें 50 हम लगाएंगे। इसी तरह ये माइनस में पावर है तो डेसिमल पॉइंट को हमें लेफ्ट साइड पे रिवर्स करना पड़ेगा। 155 तो ये खुद है, ठीक है। अब 5 हमें 0 लगा के शारिया को एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आप शारिया लगाएंगे, शारिया ये 0 भी लगा लें, 0.0000055, जबकि 10 की पावर -6 है। और जब हम इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट पे लेकर गए हैं 6 प्लेस लेफ्ट पे, तो +6 भी करना पड़ेगा, तो ये कट गए, और 10 की पावर 0, जिसके बाद हम 0.0000005 तो ये 0 है, फिर 055, ये आंसर है। 10 की पावर जो 0 आएगी यहाँ पे वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब 4 × 10 की पावर-5, तो यहाँ पर पॉइंट है तो हमें 4 0 खुद लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह इधर से डेसिमल पॉइंट इधर आ गया, ये खुद से 0 लगाएं, 10 की पावर-5 है। अगर हमने इधर से डेसिमल पॉइंट को 5 दर्जे इधर लेकर आए हैं तो इसके साथ 5 प्लस भी करना पड़ेगा, जिससे कटेगा। तो इस तरह 0.00004 और 10 की पावर 0, और इसको आप 10 की पावर जो 0 थी 1 होगी, 1 को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यही रह जाएगा। लिहाजा दिस इज एन ऑर्डनरी
नंबर। आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं 2.1 के। लास्ट क्वेश्चन है थर्ड, फोर्थ और एंड फिफ्थ। सबसे पहले उन्होंने कहा स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यही समझ लें जो ऑर्डिनरी नोटेशन है। तो इसका सोल्यूशन ये है तीसरे क्वेश्चन का, ये थर्ड क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपने क्या करना है, इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहते हैं। यहाँ पर चूंकि पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, इधर से 8 दर्जे 8 प्लेसेस इधर लेकर जाएंगे। तो आप जो है इसके लिए 8 जीरोस लगाएंगे, 8 0 4 और 4, और ये पॉइंट इधर आ जाएगा। इस तरह आप यूनिट लिख दें मीटर पर सेकंड। ये स्टूडेंट इस तरह क्या होगा कि ये 8 जो है इसके साथ एडजस्ट हो गया, यानी पॉइंट इधर से हम 8 दर्जे इधर लेकर आ गए हैं। तो ये 10 की पावर जो 8 प्लस में थी -8 करनी पड़ी, ये कटेगा, एक आंसर आएगा। तो इस तरह ये 30 करोड़ या 330 करोड़ इसे आप कह लें आंसर है, इतने मीटर पर सेकंड। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड हो गया। फोर्थ है सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 475,000 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज दिस। इसका पॉइंट चूंकि इधर है, यहाँ से हम पॉइंट को लेकर आएंगे ऐसी पोजीशन पर कि उसके लेफ्ट साइड पे नंबर जो है वो लेस देन 10 हो जाए। तो इस तरह हमने डेसिमल पॉइंट को इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लेकर आए हैं। नई पोजीशन और पहली पोजीशन के दरमियान आप अदाद की तादाद गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप प्लस में 7 लगाएंगे, कितने मीटर है सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। तो ये जो 4.0075 10⁻+7 है, दिस इज अ साइंटिफिक नोटेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.7779 10⁻³ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास डायमीटर ऑफ मार्स है। तो डायमीटर ऑफ मार्स को हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। ये स्टूडेंट्स याद रखें, यहाँ से अगर हम इस इशारिया को इस पोजीशन पर लेकर आएंगे, 3 दर्जे इधर अगर हम कर देंगे, तो ये 10⁻³ खत्म होगी, क्योंकि 6777.9 10⁻³ और हमें -3 खुद से करना पड़ेगा किलोमीटर। तो इस तरह इधर करने से ये जो 10 की पावर है ये ख़त्म हो गई, 6777.9। ये जो किलो है, अगर आप इसको भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किलो भी 10⁻³ ही होता है। किलो की जगह 10⁻³ लिखें और मीटर। अब फर्दर आप क्या करें, ये 9 है, पॉइंट इधर से 2 जीरोस लगा के इधर लगा दें। ये तो ये 10⁻³ जो है -3 होने के बाद ये भी कटेगी। यानी हमने डेसिमल पॉइंट को 6 दर्जे इधर कर दिया है। एक ये 10⁻³ था, एक ये किलो भी 10⁻³ है। तो ये कटने के बाद ये भी 1, और हमारे पास जो आंसर आया 6777900 मीटर। दिस इज अ डायमीटर ऑफ अ मार्स प्लैनेट। अब नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ अर्थ इज दिस 1.2756 10⁻⁴ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वो लास्ट पे हम इधर ही इसको सॉल्व किया है। इस पॉइंट को आप क्या करें, इस पोजीशन पर लेकर आए, 12756 10⁻⁴ -4 किलोमीटर। ये स्टूडेंट्स ये चूंकि कट गया और 10⁻0 1 के इक्वल है। ये याद रखें, ये हम काफ़ी सारे क्वेश्चन में कर रहे हैं। 10 की पावर को 1 आपने खुद ही कंसीडर ले लेना है। अब ये 12756 किलोमीटर हो गया चूंकि, तो किलो जो है ये भी आप जानते हैं 12756 10⁻³ मीटर है, ठीक है। अब पॉइंट को जो कि लास्ट पे मौजूद है, इसको आप 3 प्लेसेस आप फिर फर्दर राइट साइड पे लेकर जाएं 3 जीरोस लगा के। तो इस तरह ये 10⁻³ -3 मीटर हो जाएगी, ये कटेगा। अब आंसर आपका
फिर 1.12756 और ये 30 इतने मीटर हो जाएगा। दिस इज़ एन आंसर। इस तरह ये हमारी 2.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। ये नई बुक 2025 जो आई है उसके लिए है। इंशाल्लाह आस्ता से हम इसके तमाम लेक्चर जो हैं वो तमाम एक्सरसाइज और चैप्टर बना देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चाहें तो आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।